ब्रज की गोपिकाओं का उन्होंने रास नृत्य द्वारा आनंदित किया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी लीला का प्रयोजन पूरा करके मथुरा लौट आए, जहां उन्होंने कंस तथा कुर्सी योगियों का श्रृंगार करके अपने माता पिता को कारागर से उद्धार किया, उग्रसेन पूर्ण राजा बनाया। कंस संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं को सेना सहित संहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध को 23 अक्षौणी सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर ली, उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उन पर नंदवन के फूलों की वर्षा के साथ साथ उनके इस महान कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी जोग माया के द्वारा सोते हुए अपने संबंधियों तथा पूर्ववासियों के द्वार को बंचा दिया। कालन माई के सामने भागकर अपना रण छोड़ नाम सार्थक किया। मुचकंद के द्वारा रण क्षेत्र में कलयन को भस्म कर दिया तथा उन्होंने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया तथा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। कौरव और पांडवों के प्रंसल कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। संसार में अर्जुन के विजय का डंका बजवा दिया। उद्धव को आत्म ज्ञान उपदेश करने के लिए बाद में उन्होंने सहज भावी से अत्याचारी बने जदुवंश का भी संहार करवा दिया। इसके बाद वे महायोगी श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारे। कारागर में भगवान श्री कृष्ण का देवकी और वासुदेव के जहाँ भगवान का कारागर में मथुरा की जेल के अंदर कंस के सैनिकों द्वारा इतना भारी पहरा लगा हुआ है और भगवान का अवतार होना। कंस को मगध नरेश जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह जदुवंशियों का नाश करने लगा। जदुवंशी कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी के देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जोग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुमको नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से जोगमाया ने वैसे ही किया। कुछ दिनों के बाद देवकी के शरीर में कंती से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। यह देखकर कंस ने सोचा इस बार अवश्य ही इसके गर्भ से मेरे प्राणों को ग्रहण विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो यह स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे ये गर्भवती है। इनको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसके लिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से ही मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। धन्य कंस का कारागर जहाँ हरि ने लिया अवतार, जे बंदी वासुदेव देव की स्तुति करते हैं देव की। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत हो गए, सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे हैं। इसके लिए वह पलक पवाड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गए। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं ने धुंधबियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर सर्वगान करने लगे।
अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोके के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। देवता उनके सामने एक अद्भुत बालक, उसके नेत्र कमल नयन के समान कोमल और विशाल है। वह 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए है। उसके गले में कोष्ठमणि माला झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उनके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में साक्षात हरि आए हैं तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। उनका रोम रोम अंदर से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10-10 हजार गायें दान देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण की आगंती से स्तुति का ग्रह सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभु पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। आप अपने इस रूप को छिपाकर बाल रूप में हो जाइए, बाल रूप में हो जाइए। मथुरा से गोल भगवान का जाना। भगवान ने देवकी से कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम पृश्नी था और वासुदेव जी सुत्पा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ तब तुम दोनों ने मुझसे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म से पृश्नी नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। तुम्हारे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन के रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी को सत्यता करके सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट